प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विषमता के माप के बारे में पढ़ा कि विषमता माप की कितनी विधियां हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, उसे कौन कौन से अशास्त्रीय है। आज इसके क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न समक श्रेणी के लिए विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। विषमता गुणांक ज्ञात करना है। हम पहले अशास्त्री यानी माध्य रीति कालप्रिंस के अनुसार विषमता का मापन करेंगे। इसमें जैसे वेट दिया हुआ है इन केजी, 21 से 23, 24 से 26, 27 से 29, 30 से 32, 33 से 35, 36 से 38। सबसे पहले तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो श्रेणी है वो समावेशी है और हमें समावेशी को अपवर्जी में बदलना है, क्योंकि इसका मान देखो भी 21 से 23 और 23 के बाद अगली श्रेणी में 23 नहीं है। समावेशी में क्या होता है भी, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 होता है। लेकिन इसमें एक का मान बढ़ रहा है। देखो अगली श्रेणी में 23 के बाद 24 हो गया, फिर 24 और 26 है, 26 के बाद 26 नहीं है, 27 हो गया। ये एक का मान बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है भी, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलने के लिए एक का मान जो बढ़ रहा है उसमें 2 का भाग देंगे। तो एक में 2 का भाग देने पर 0.5 को एक में कितने का भाग दिया, 2 का, कितने आए 0.5। 0.5 को पहली संख्या से माइनस, दूसरी संख्या में प्लस करेंगे। इस प्रकार हम इसे अपवर्जी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है। फिर आगे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 17, 193, 399, 194, 27 और 10, ये हमारी एफ है। अब सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो वेट दिया गया है, अब वेट जो है प्रश्न में वो समावेशी श्रेणी है भी, तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले अपवर्जी में बदलेंगे भी। समावेशी को किस में बदलना है, हमें अपवर्जी में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट एक का अंतर आ रहा है, एक में 2 का भाग देंगे, 0.5। 0.5 को सबसे पहली संख्या 21, 21 में से क्या करना है, माइनस करना है भी। 21 में से माइनस करेंगे 20.5, 23 में जोड़ना है 23.5। फिर अगली संख्या है 24 से 26, 24 में से 0.5 माइनस कीजिए, तब इसका मान आएगा 23। देखो हो गई ना अपवर्जी, और 26 में जोड़ दीजिए 26.5। उसके बाद है 27 से 29, 27 में से माइनस कीजिए भी 26.5, 29 में जोड़ दीजिए 29.5, 30 में से माइनस कीजिए 29, 32 में ऐड कीजिए, फिर 33, इसी प्रकार फिर 36 में, ये हमने प्रश्न लिख दिया अभी। अब इसका जो एफ है 17, 193, 399, 194, 27 और 10। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है अभी, हमें इसमें देखो समांतर माध्य और बहुलक। तो समांतर माध्य बहुलक, उसके बाद इसका गुणांक ज्ञात करना है, तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना होगा। तो जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के वीडियो में देखा है, सबसे पहले तो देखो एक्स नहीं दिया गया है, एक्स ज्ञात करते हैं मिड वैल्यू के द्वारा। उसके बाद डी एक्स ज्ञात करेंगे, डी एक्स से एफ डी एक्स करेंगे, एफ डी एक्स से क्या करना है, एफ डी एक्स का स्क्वायर करना है। ये ध्यान रखेंगे, हमें इतनी प्रोसेस करनी है। इसी से समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा और इसी से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात हो जाएगा। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करें, इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग दीजिए भी। जैसे 20 और 23 कितने हो गए भी, 43 और 44 हो गए क्या, 44 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 22। उसी प्रकार इसका दोनों का योग करके 2 का भाग,
तो 25। इसी प्रकार अब देखो इनमें अंतर कितने का है, 3 का है क्या अंतर, 3 3 ऐड कर देता हूँ, 25 में 3 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 और 3 37 लिख दिया। अब dx कैसे ज्ञात करें, कितनी संख्या है अभी, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, कोई एक बीच का मान ले लेते हैं, बीच का, जैसे इसमें से हम मान लेते हैं 28। हम क्या करते हैं, x में से a माना है हमने, a क्या 28, 28 पूरी संख्या से माइनस करते हैं, 28 ये जो संख्या छोटी है वो प्लस में, बड़ी है वो माइनस में। अब क्या होगा देखो, 22 माइनस क्या करेंगे 28, 22 में से कितने घटाएंगे 28, तो संख्या क्या होगी भी, माइनस में 6 माइनस के 3 0, उसके बाद इसमें से माइनस कीजिए भी 3 6 9, ये प्लस के हैं। ये हो गया dx। अब f को मल्टीप्लाई करेंगे भी, 17 को 6 से मल्टीप्लाई की, ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया अभी dx हो गया क्या, ये क्या हो गया हमारा dx। अब क्या करना है, ये तो dx है हमारा, अब इस dx को हम क्या करते हैं, इस dx को हम स्टेप में चेंज करते हैं। स्टेप में किस प्रकार चेंज किया जाएगा अभी, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। स्टेप में किस प्रकार चेंज किया जाएगा, ये स्टेप डिविएशन बना देता हूँ। ये जो मान आया है स्टेप में बनाने के लिए इसमें i का भाग देना होगा। किसका भाग देंगे भी, i यानी अंतराल, अंतराल का भाग देंगे। अंतराल कितने का है, 3 3 का है, 6 में 3 का भाग दीजिए, -2 -1 0, 3 में 3 का एक बार, 6 में 2 बार, 9 में 3 बार, ये क्या बन गया स्टेप। बस हमने क्या किया, केवल ये जो dx ज्ञात किया इसमें i यानी अंतराल का भाग दिया। अंतराल कितने का है, 3 का है, तो क्या बन गया स्टेप। अब स्टेप dx को क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितने होंगे, माइनस के 70 दूनी 34 हो गए क्या। 193 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर 0, 194 को 1 से गुणा करने पर 194, 27 को 2 से, 27 को दुगुना कर 10 × 3 कितने हो गए भी 30। अब ये स्क्वायर करना है भी, स्क्वायर का मतलब ये dx का स्क्वायर है, यानी dx को स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से। तो जैसे 2 को 2 से, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 17 से गुणा कीजिए भी, यहाँ लिखना है। फिर यह आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये dx क्या हो जाएगा स्क्वायर और f हो जाएगा। इन दोनों को वापस कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 34 को 2 से गुणा करने पर ये 68 हो गई, ये वापस आपके क्या हो गई 93, 0 194, और ये क्या हो गई 108, और ये क्या हो गई 90। ये तो हमारा मान हो गया अभी। अब इनका टोटल योग कर लेते हैं अभी, इन दोनों का f dx का स्क्वायर, इसका जो टोटल योग कीजिए भी, इसका जो टोटल योग है वो आएगा आपका प्लस का 653, इसका कीजिए माइनस अलग प्लस अलग, इसका टोटल योग कीजिए f dx, इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 51। लिख दिया हमने, ये तो ये केवल dx से ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका f का भी टोटल योग कीजिए भी, f का टोटल योग होगा 840। लिख दिया, ये तो हमारा है सारणी कंप्लीट होगी। अब ज्ञात करते हैं मान भी। अब मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x बार समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस, और हम ये पद विचलन रीति का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रश्न को डिविएशन से हल किया है अभी। f dx डिविएशन बट्टा n का मतलब होगा सिग्मा f, और इनटू i, क्योंकि हमने i का भाग दिया है तो i से गुणा कर देंगे। लिख दिया। अब इस मान को रखते हैं अभी, a हमने अज्यूम कितना किया 28, प्लस f dx का टोटल योग वो है आपका 51, n कितना है भी 840,
आई कितना है, आई आपका है 3। अब देखो भी, सबसे पहले आपको करना क्या है, 51 को 3 से गुणा करना है, 840 का भाग देना है, और जो आंसर आएंगे वो किस में जोड़ने, 28 में। तो इसका जो टोटल योग होगा, जो उत्तर होगा वो 28.18। ये तो ज्ञात हो गया समांतर माध्य। समांतर माध्य के बाद हम ज्ञात करते हैं बहुलक। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो है आपका L1 प्लस F1 माइनस क्या होगा, F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा आपका I या H। ये तो है बहुलक का फॉर्मूला। अब इसमें देखो भी, ये जो हमारी F है, ये जो हमारी F है, इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा मान किसका है। सबसे ज़्यादा जो मान है देखो F में इसका है। तो ये तो क्या हो गया, अब हमारा F1, ये हो गया F0, ये क्या हो गया F2, और ये इसका क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग। अब L1 कितना हो गया इसमें, L1 ये हो गया आपका 26.5 प्लस F1 कितना है 399 माइनस 0 कितना है 193 बट्टे 2 इंटू 399 माइनस 193 माइनस 2 कितना है अभी 194, और इंटू अंतराल कितना है प्रश्न में 3 का। अब इसे हल करना है अभी। अब हल किस प्रकार करना है आपको, सबसे पहले इसको माइनस करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद इसको गुणा करना है, ये दोनों माइनस है, माइनस करना है, और भाग दे के किस में जोड़ना है 26.5 में। तो देखिए भी 26.5 प्लस माइनस कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई गुणा कीजिए, और माइनस करने के बाद भाग देने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 28। ये तो ज्ञात हो गए हमें एक्स बार और बहुलक। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद ज्ञात करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि कोएफिशिएंट ज्ञात करना है अभी, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करें। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है प्रश्न में, उस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं हम। स्टैंडर्ड डिविएशन, अब फॉर्मूला जो होगा इसमें वो होगा आपका सिग्मा f(dx)² बट्टे n, और n का मतलब ध्यान रखना भी सिग्मा f है, जहाँ पर f हो ये डिविएशन है, डिविएशन बट्टे n ब्रैकेट का स्क्वायर, और इंटू क्या करना है फिर आई, क्योंकि भाग दिया हुआ है, इंटू आई से गुणा करना है। सबसे पहले सिग्मा f(dx)² का जो मान है प्रश्न में वो आपका दिया हुआ है 653 बट्टे n जो है वो f का टोटल योग वो है 840 माइनस ब्रैकेट f(dx) का जो मान है आपका वो है 51 बट्टे 840 ब्रैकेट इसका स्क्वायर इंटू अंतराल कितने का है 3 का है। अब इसे हल करते हैं भी, हल करेंगे तो इसमें जो भाग देंगे तो अब ये इसका मान आएगा 0.78 माइनस इसमें आपको भाग देना है, उसका स्क्वायर करना है, तब इसका जो मान आएगा वो 0.0036, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 3 इंटू माइनस करने के बाद रूट ज्ञात करके रूट का जो मान आएगा वो आएगा 0.88, और गुणा करने पर 2.64। ये समांतर, ये हमारे प्रमाव विचलन का मान आ गया अभी। अब क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट ज्ञात करना है। कोएफिशिएंट ज्ञात करने के लिए जे से व्यक्त करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
अब देखिए भी सबसे पहले ये तो कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का जो मान होता है एक्स बार माइनस जेड, अगर इतने सूत्र का उपयोग करते हैं, ये तो स्कीवनेस का है लेकिन प्रश्न में गुणांक पूछा है इसलिए किसका भाग देंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन का। अब देखो भी एक्स बार का जो मान हमें ज्ञात हुआ है प्रश्न में वो है 28.18 और बहुलक का मान अभी ज्ञात किया है हमने 28 और स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 2.64, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.068, ये इसका आंसर होगा। ये है आपका परमाणु विचलन किस श्रेणी, तो ये कौन सा हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, बावले की। अब बावले का जो प्रश्न है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको देखो बावले का जो प्रश्न है वो एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित समकों से बावले की विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। अब बावले का विषमता गुणांक हमें ज्ञात करना है और बावले का जो विषमता गुणांक है वो चतुर्थक पर आधारित है अभी, इसलिए ऐप से हमें CF बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरे सूत्र में क्या है, चतुर्थक या माध्यिका, और चतुर्थक या माध्यिका दोनों CF से ज्ञात होगी। तो जो प्रश्न दिया हुआ है वो ध्यान से देखें। इस प्रश्न में वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, सेंटर साइज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, F है। लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सेंटर साइज है, तो सेंटर साइज से हम वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करें, 5 से 15 कितने का अंतर है, 10, 10 में किसका भाग देंगे, 2 का, 10 में 2 का भाग देंगे 5, तो 5 में सबसे पहले -5 - 5 0 और फिर ऐड करेंगे 5 5 10। तो देखो भी किस प्रकार याद करना है हमें। अब देखो भी प्रश्न में, प्रश्न जो दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी F और CF, और प्रश्न में दी गई हमें मिड वैल्यू, सेंटर साइज जिसे बोल सकते हैं मिड वैल्यू। प्रश्न में दिया हुआ है सेंटर साइज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 25, 15, 20, 30, 65, 25, 15, 20, 20 के बाद 20 के बाद है 15, 20, उसके बाद है 30, उसके बाद है 65, उसके बाद है 50। ये प्रश्न दिया गया है अभी, मिड वैल्यू दी गई है और ये आपका ऐप दिया गया है। अब मिड वैल्यू से हम वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है अभी, सब में 10 10 का है, 10 में 2 का भाग दीजिए 5, 5 को सबसे पहले इसमें से -5 - 5 0, छोटी की संख्या। अब L2 कैसे ज्ञात होगा, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, 15 में से 5 माइनस 10 प्लस कीजिए 20, इसमें से 5 माइनस 20 प्लस कीजिए 30, 35 में से 5 30, 35 + 5 40, 45 में से 5 40, जोड़ दीजिए 50, माइनस कीजिए 5 50, 5 जोड़ दीजिए 60, 5 माइनस कीजिए 5 प्लस कीजिए 5 माइनस और 5 प्लस, ये हो गया वर्ग अंतराल। अब हमें CF कैसे ज्ञात करना है, CF सबसे पहले क्या 25 है क्या, अब तिरछे 25 और 15 कितने होंगे अभी
25 15 40, 40 और 20 कितने हो गए? 60, 60 15 75, 75 20 कितने हो गए भी? 95, 95 और 30 कितने हो गए भी? 125, 125 और आपके 65 कितने हो गए? 190, 190 50 कितने हो गए? 240। ये तो हमने लिख दिया अभी। अब इसका जो सूत्र है, अब स्कीवनेस ज्ञात करने का जो सूत्र है, हमें तो प्रश्न में स्कीवनेस नहीं पूछी अभी, कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट बावले के अनुसार जो है वह Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बट्टा Q3 माइनस Q1। कुल मिला के हमें Q3 Q1 और 2 यानी माध्यिका ज्ञात करनी है, 3 मान ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अभी Q1। इसमें सबसे पहले ज्ञात करते हैं Q1। अब Q1 कैसे ज्ञात किया जाएगा वो देखिए ध्यान से। Q1 Q1 का जो फॉर्मूला है, अब Q1 सबसे पहले क्या लिखेंगे अभी? Q1 n बट्टा चतुर्थक है 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे अभी? 4 का भाग देंगे चतुर्थक के लिए। अब चतुर्थक के लिए 4 का भाग देंगे किसमें? f का टोटल योग कितना है अभी? 240। 240 में किसका भाग देना है? 4 का। कितनी बार गया अभी? 60। अब CF में 60 देखना है, ये देखो ये रहा 60। तो कहने का मतलब है हमारा ये जो मान है ये है Q1 का, ये Q1 का मान है पूरा, F है। अब क्या करना है? इस सूत्र है Q1 का जो फॉर्मूला है वो है आपका L1 प्लस आई बट्टे एफ ब्रैकेट Q1 माइनस C। देखो भी L1, इसमें L1 कितना है? 20। अंतराल कितना है? 10 का। F कितना आ गया? ये 20। Q1 कितना आया? 60 माइनस C इसमें प्राप्त हुआ है उससे ऊपर की संख्या कितना है अभी? 40। ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है? इसको हल करना है अभी। तो इसका हल कैसे होगा? अब इसका हल करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे 60 माइनस 40 20, 20 को 10 से कितने 200, 200 में 20 का भाग देंगे, कितने प्राप्त होंगे? 10। क्या 20 से 10 कितनी हो गई? 30। ये तो आपका हल हो गया Q1। अब ज्ञात करते हैं Q3। Q3 का जो सूत्र होता है वो 3n बट्टे 4। अब इसमें देखो अभी 3 इंटू n का टोटल जो योग है आपका वो कितना है? 240। भाग किसका देना है? 4 का। जब इसका जो मान आएगा वो आएगा 180। अब 180 हमें किस में देखना है? हमारे प्रश्न में देखना है 180, एक CF में देखना है। और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो L1 प्लस आई बट्टे एफ ब्रैकेट Q3 माइनस क्या हो जाएगा? C। अब हम अपने फॉर्मूले में जब देखेंगे भी, अपना जो ये फॉर्मूला है देखो, इसमें 180 का मान आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये इसका संपूर्ण वर्ग है, इसे लेना है। L1 हो गया, F हो गया और ये आपका C हो गया। तो अब इसे हल करने के लिए लिखें देखो L1। अब L1 कितना आ गया इसमें? 60। अंतराल कितने का है? 10। F कितना है उसमें? 65। Q3 कितना है? 180 और उससे ऊपर का जो मान है वो 125। अब इसे हल कीजिए भी, ये तो 60 है, 180 में से 125 माइनस कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए और 65 का भाग दीजिए। तब इसका जो मान आएगा वो 8.46 और इसका जो टोटल योग होगा वो होगा 68.46। ये तो हो गया आपका Q3। अब ज्ञात करनी है हमें माध्यिका। माध्यिका का जो मान होगा वो होगा n बटे 2। n का मतलब सिग्मा f, इसका मान आएगा 120। अब 120 आ गया, ये भी हमें माध्यिका का सूत्र रखते हैं L1 प्लस आई बट्टे एफ ब्रैकेट m माइनस C। अब इसे सूत्र में रख दीजिए। इसका जो L1 है
वो आएगा आपका 50, अंतराल है आपका 10 और एफ आपका कितना है 30, ब्रैकेट एम आ गया 120, सी उसके ऊपर की संख्या 95। अब इसे हल करना है कैसे, 120 माइनस 95 इंटू 10 भाग 30, जो आंसर आएगा वो किस में ऐड करना है 50 में, तो इसका जो मान आएगा वो 58.33, ये इसका मान होगा। इसके बाद हम आते हैं इसके कोफिशिएंट में। अब देखो इसका ये जो कोफिशिएंट है, इसका जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है कोफिशिएंट का, ये इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट का, इसमें रख देते हैं। Q3 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, Q3 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है 68.46, 68.46 प्लस Q1 का मान जो प्राप्त हुआ है हमें, वो प्राप्त हुआ है 30 माइनस 2 ब्रैकेट माध्यिका का जो मान प्राप्त हुआ है अभी 58.33 बट्टा इसको माइनस कर देते हैं 68.46 माइनस 30। अब इसे हल करेंगे। अब इसे हल करने पर इसका जो मान है 98.46 माइनस 100, इसका जो मान होगा आपका होगा 116.66 बट्टे इसका जो मान माइनस करने पर वो होगा आपका 38.46। अब आपको इसमें माइनस करना है, फिर 38.46 का भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, माइनस की संख्या बढ़ी है भी माइनस, तो उत्तर माइनस में 0.47, ये इसका आंसर होगा। ये है बावले का विषमता गुणांक। धन्यवाद।